सोचा ही नहीं। आपने अपने बेटे की शादी की है या कारोबार? आपको चाहिए था कि अफान की शादी अपने जैसे लोगों में करें, क्योंकि हमारी फैमिली में रिश्ते बिकते नहीं। मैं मानता हूँ तुमने मेरी बहुत मदद की, नोट्स भी तुम्हारे थे, लेकिन तुमने भी तो उन्हीं नोट से तैयारी की ना, तुमने टॉप क्यों नहीं किया? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर अपने माँ बाप को जाके बोलती ना कि इसको पैसे दे दे, सिफारिश करती तो वो दे देते, लेकिन नहीं, तुम क्यों करोगी? तुम्हें क्या परवाह है? तुम्हारे दिल में तो अभी भी अफवान है ना। ये जो शादीशुदा लड़कियां होती हैं ना, माँ बाप के लिए तोता बन जाती है। तोते की गर्दन दबाते जाओ और माँ बाप से सब कुछ मनवाते जाओ। अच्छा बस ठीक, प्लीज हानिया के साथ अपना रवैया ठीक रखिएगा। बहुत मुश्किलों से सब कुछ ठीक हो रहा है, कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। सोचा ही नहीं। ज़ेबा, हानिया का नाश्ता उसके कमरे में दे आना। पागल हो गई हो यार तुम। अंधी हो गई हो। अब जाओ ना, खड़ी क्यों हो यहाँ पे? चलो बैठ के नाश्ता तो करो ना बेटा। खास नाश्ता करूं यार, जैसे शादी की थी वो तो कुछ हुआ नहीं, उल्टा गले ही पड़ गई है मेरे। सब जान ही छुड़ाओ इस मुसीबत से। क्या मतलब? जब घी सीधी उंगली से ना निकले ना, तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। समझ गए हो ना मेरी बात? सलीके नाम की चीज नहीं है। तनी आपा ने क्या सिखाया इसे? हमाद क्या करना? छोड़। इस घर से निकाल रहा हूँ। मेरी गलती क्या? छोड़। बाप से पूछना अपने। और अब इस घर में उसी वक्त आना जब तुम्हारे बाप के पैसे मुझे देने। प्लीज कौन है? अल्लाह, प्लीज कौन है? प्लीज कौन है? ऐसे खाली दिल की सारी चीजें टूट जाती हैं। दरवाजा खोले। जैसे भीगी अखियों से नींदें रूठ जाती हैं। कैसी है ये झूठी रस्में, जीना भी ना अपने बस में। अच्छा एक सेकेंड, आ रही हूँ। दिखना तो नहीं। अरे ज़ेबा, मेरी बच्ची ऐसे अचानक? बड़ा अच्छा किया आगे है। तुझे तो बुखार है बेटे, बहुत सख्त है। अकेली क्यों आई है? हमाद क्यों नहीं आया साथ? घर से निकालते हैं मुझे।
मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना आपा कि हमाद को पैसे ना मिले तो वो मेरी भी नहीं सुनेगा। देख लो वही हुआ ना। ऐसा तो कोई गैरों के साथ भी नहीं करता है फरज, जैसा उसने मेरी बच्ची के साथ किया है। बुखार में भूख रही है वो, ऐसी हालत में उसे घर से निकालना चाहिए था भला। और तुम कहाँ थी उस वक्त? मैं तो घर पे ही नहीं थी, और होती भी तो क्या कर लेती। मर्द को गुस्सा आ जाए तो सुनता है किसी की वो। और तुमने भी तो हद ही कर दी आपा। उस बेचारे के हालात का पता भी है अच्छी तरह से, फिर भी शराफत भाई ने दुकान खरीद ली। इन्होंने कोई शौक में दुकान नहीं खरीदी है भरत, 2 वक्त की रोटी के लाले पड़े हैं हमें। वहाँ तो घर का बच्चा है, उसे तो हमारी मजबूरी का ख्याल करना चाहिए था ना। घर का बच्चा है इसीलिए पैरों तले रोल रहे हो तुम लोग। अरे लोग तो दामादों के पैर धो धो के पीते हैं, फिर भी माथे पे बल नहीं आते। अब अफान को देख लो, अपनी मर्जी से शादी की है हानिया से। हानिया ने उसकी बात नहीं मानी, घर से यूं 1 मिनट में चलता कर दिया, और जब तक उसके बाप की अकल ठिकाने नहीं आई तब तक वापस नहीं बुलाया। और हमाद, अरे वो तो अफान से भी ज्यादा सर फिरा है। जब तक पैसे नहीं मिलेंगे वो जेबा को घर वापस नहीं आने देगा। अरे आपा मुझे तुम्हारा बड़ा ख्याल है, इसीलिए कह रही हूँ शराफत भाई को समझाओ कि पैसों का बंदोबस्त करें। इतना नाजुक रिश्ता है, जरा सी खींचातानी हो जाए तो टूट जाता है। मैं नहीं चाहती खुदा ना खास्ता वो ऐसा कोई संगीन कदम उठा ले। इसीलिए खिलाफ था मैं इस रिश्ते के। कहा था कि मत करो ये शादी। हमाद नहीं है ज़ेबा के लायक, मगर तुमने मेरी एक नहीं सुनी और देख लिया ये नतीजा। हमाद अफान जैसा नहीं है, बहुत फर्क है इन दोनों में। अरे कोई फर्क नहीं है दोनों में, दोनों एक जैसे हैं, दोनों की रगों में एक ही खून दौड़ रहा है। फितरत कैसे अलग होगी? हमारी ज़ेबा की शादी हमाद के बजाय अफान से हो जाती, हमने तभी यही भुगतना था। वो भी बिल्कुल उसके जैसा है, वो भी अपनी बीवी को अपने मफाद के लिए इस्तेमाल कर रहा है। अरे उसका ससुर तो बहुत बड़ा आदमी है। जब उसने दामाद के आगे घुटने टेक दिए तो हमारी क्या हैसियत, अरे हमारी क्या औकात। जिन माँ बाप की बेटियां होती हैं उन्हें इज्जत से जीने का कोई हक नहीं होता। सर उठा के जीने ही नहीं देते हैं लोग, ऐसे जैसे कोई बहुत बड़ा जुर्म किया हो उन्होंने। हर वक्त हाथ बांध के माफिया मांगते रहो हर किसी से। लोग कहते हैं बेटी की शादी करना मुश्किल है, मैं कहती हूँ शादी करने से ज्यादा शादी के बाद बेटी का घर बसाए रखना मुश्किल है। हमाद का अफान का कोई कसूर नहीं है, कसूरवार ये माशरा है जहाँ पैसे से हर चीज खरीदी जा सकती है, चाहे वो इज्जत हो चाहे शोहरत, सब बिकता है, सब बिकता है, सब बिकता है। लेक्चर कैसा रहा? अच्छा था। सुबह सुबह बोरिंग लेक्चर्स अटेंड करना ना मेरी बर्दाश्त से बाहर है। मैंने नहीं करना है, तो मेरे नोट्स बना दिया कर। बड़ी जल्दी थक गए आप मिस्टर टॉपर। रिता प्लीज सुबह सुबह तंग मत कर। पहले मैंने लेक्चर जो ले लिया ना। कहाँ जा रहे हैं आप? नाश्ता करने जा रहा हूँ, कुछ खाया नहीं है। लेकिन लेक्चर?
भाड़ में गया लेक्चर। भूख लगी है, खाना भी ना खाऊं? चलो मेरे साथ, तुम्हारे बगैर नहीं खाया जाएगा। लेकिन क्या? चलो मेरे साथ, बहुत भूख लगी है। चलो। हाँ, ऐसी गाड़ी होनी चाहिए, है ना? ऐसी लड़की तुम इससे क्या भूत बन के मुझे देख रही हो? चलो। चलो चलो। अच्छा भाई अच्छा, एक सेकेंड। अरे सीमा, आ जाओ, कैसे आना हुआ? थोड़ी चीनी मिलेगी खालदा? क्यों नहीं मिलेगी, लाओ लाओ। तुम बैठो ना, मैं लेकर आती हूँ। अरे ज़ेबा, बड़े दिनों बाद दिखाई दी, कैसी हो? लो भाई, सीमा देखो बहुत है, या कि और दूं थोड़ी? अरे खालदा बहन, ज़ेबा के ससुराल में कोई मसला हो गया है क्या? नहीं तो। ना सलाम ना दुआ, मैंने हाल अहवाल पूछा, उठकर अंदर चली गई। ऐसी थी तो नहीं ज़ेबा, ससुराल में खुश तो है? तबीयत ठीक नहीं है ना उसकी, इसीलिए तो आई हुई है मेरे पास जरा आराम करने के लिए, तो चिड़चिड़ी हुई है। अच्छा, रहने आई है? कितने दिन रुकेगी? उसका अपना घर है, जब तक उसका दिल चाहे। चलो खैर, मुझे क्या, मैं चलती हूँ, मेरे शोहर चाय पे इंतजार कर रहे हैं। कि जो चल रहा है ना गेम, मैं सब समझ रहा हूँ क्या गेम चल रहा है, और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर अपने माँ बाप को जाके बोलती ना कि इसको पैसे दे दे, सिफारिश करती, तो वो दे देते, लेकिन नहीं, तुम क्यों करोगी? तुम्हें क्या परवाह है? तुम्हारे दिल में तो अभी भी अफवाह है ना। हमार क्या करे? छोड़, घर से निकाल रहा हूँ। मेरी गलती क्या? छोड़। बाप से पूछना अपने। और अब इस घर में उसी वक्त आना जब तुम्हारे बाप के पैसे मुझे देने के। तुम देखना, उस घर में रहेगी तो अच्छा खाएगी, अच्छा पहनेगी, तो पिछली सारी बातें भूल जाएगी। तुम तो बस अल्लाह का शुक्र अदा करो, वरना घर बैठे इतना अच्छा रिश्ता कहाँ मिलता है? इतने अच्छे रिश्ते थोड़ी होते। मैंने तो ये देखा है, जवान जवान बेटियाँ बेचारे माँ बाप के घर में बैठे बैठे बूढ़ी हो जाती हैं और माँ बाप की नींदें हराम हो जाती हैं।
हाँ, क्या हुआ? बनी कुछ बात? हाँ, खुद्दूस से दुकान बेचने का कह तो दिया है। दुआ करो मुनासिब पैसे मिल जाएं। वो कह तो रहा है कि कोशिश करेगा, मगर मुझे उम्मीद नहीं है। वो जल्दबाजी में हमेशा औने पौने दाम ही मिलते हैं। थोड़ा इंतजार कर लेते तो अच्छा होता। नहीं नहीं नहीं, वक्त नहीं है हमारे पास। आप जितनी जल्दी हो दुकान बेचने की करें। मैं जल्द से जल्द ज़ेबा को उसके घर भेजना चाहती हूँ। उसका बुखार कुछ कम हुआ? बुखार तो कम है, पर ऐसी गुमसुम सी पड़ी रहती है। उनसे नहीं देखी जाती अब उसकी ये हालत। अब तो मोहल्ले की औरतें भी बातें करने लगी हैं। बहाने बहाने से आकर उसके बारे में पूछती हैं। मैं भी कितना टालूं, किसी से ढकी छुपी तो नहीं है ना उसकी हालत। अब तो वो यहाँ से जाएगी ही तो लोगों की ज़बानें बंद होंगी। लोगों की ज़बानें कभी बंद नहीं होती हैं खालदा। शादी ना हो तो बातें बनती, शादी हो जाए तो बातें बनती हैं, बच्ची कुछ दिनों के लिए घर रहने आए तो बातें बनती हैं। लोग बोलना कभी बंद नहीं करते। क्या करें, बेटी के माँ बाप हैं, ये सब तो बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। सर आपको क्या लगता है इस बार हम कामयाब हो जाएंगे? मेरा कहने का मतलब है सर कि इस बार ये टेंडर हमें मिल जाएगा। जी सर। इस बार ये टेंडर मैं लेकर आऊंगा, हर कीमत पर, हर सूरत में। तुम एक काम करो, वो फाइल रेडी करके मेरे पास ले आओ। आज फाइल जमा कराने के लिए मैं खुद जाऊंगा। ओके सर। जिंदगी अभी शुरू हुई है, तुम्हें बस अपने बारे में सोचना है। कैसे सोच लूं मैं अपने बारे में? मैं कैसे सोचूं कि मेरे माँ बाप ने मेरी खुशियों के लिए कितनी कुर्बानियां दी हैं? मैं नहीं सोच सकती, मैं नहीं जाऊंगी उस घर में। सोचा ही नहीं आजकल यूनिवर्सिटी में हर कोई इसको डिस्कस कर रहा है। बड़ी कोई ऊंची शे है, हर किसी को मुंह नहीं लगाती, लेकिन फिर भी हर लड़का इससे बात करना चाहता है।
छोड़ो यार, हमें इससे क्या लेना। और वैसे भी उससे दोस्ती करने वाले उस जैसे ही होंगे। अब कोई ढंग का बंदा तो ऐसी ख्वाहिश कर नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता यार? मतलब जस्ट लुक एट हर, उसकी गाड़ी, उसका हुलिया, हर एक चीज़ से उसका स्टेटस शो होता है। और देखो रिदा, वैसे भी वो दौर गया जब लड़कियों के करैक्टर और उनके नेचर पर गौर किया जाता था। अब तो सिर्फ ये देखा जाता है कि कितने बड़े बाप की बेटी है। लेकिन हर लड़का ऐसा नहीं होता। तुम बाबर को ही देख लो, उसकी नेचर सबसे डिफरेंट है। हो सकता है तुम्हारी नज़र का धोखा हो, मुझे तो उसकी सिंसेरिटी पे भी शक है। अच्छा है ना, मजाक कर रही हूँ। ऐसे एक सिंसियर एडवाइस दूँ, नज़र रखो उस पर। आजकल वैसे भी अच्छे लड़कों का काल पड़ा हुआ है, ऐसा ना हो तुम बेखबरी में मारी जाओ। तुम एक काम करो, तुम अपनी असाइनमेंट्स पर तवज्जो दो। पढ़ती तुम हो नहीं और हर टाइम बस तुम्हें गॉसिप की लगी रहती है। कभी पढ़ भी लिया करो। पढ़ लेंगे। सर आज आपकी जो है 8 बजे मंजूर सिद्दीकी के साथ मीटिंग है और 9 बजे अहमद खान के साथ मीटिंग है। सर मैं आपके लिए लंच लगवा दूं? अस्सलाम वालेकुम अंकल। अंकल जैसे मैंने कहा था, मैं टेंडर की फाइल जी मिस्टर अफान, आप मुझे नहीं जानते लेकिन मैं आपको अच्छी तरह जानता हूं। शहरयार साहब के दामाद है ना आप? जी, लेकिन आप कौन है? ये तो शहरयार अंकल का ऑफिस है ना? शहरयार साहब का ऑफिस था, अब मेरा है। आई एम द न्यू सेक्रेटरी ऑफ दिस डिपार्टमेंट। आज ही चार्ज संभाला है मैंने। असफंद खान कहते हैं मुझे। आपके चेहरे से तो लग रहा है कि आपको उनके ट्रांसफर के बारे में इल्म ही नहीं है। उनका ट्रांसफर हो गया? कमाल हो गया, आपको मालूम ही नहीं? आप तो घर के फर्द हैं। खैर छोड़ें इन बातों को। प्लीज हैव अ सीट। जी थैंक यू। अब बताएं मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूं? अब आपसे क्या कहूं जी। मैं तो ये टेंडर की फाइल देने आया था शहरयार अंकल को। छोटे से काम के लिए आपने खुद आने की जरूरत क्यों महसूस की? किसी का तो भिजवाए थे। समझ गया मैं। शहरयार साहब आपके फादर इन लॉ भी तो है। कुछ पर्सनल डील करनी होगी आपको उनसे। डोंट वरी, आई विल टेक केयर ऑफ इट। आखिर आप शहरयार साहब के दामाद हैं, कुछ तो करना पड़ेगा हमें। जी मैं भी यही सोच रहा था। ये टेंडर की फाइल है, इसको आप देख लीजिएगा। आई एम श्योर आपको पसंद आएगी। नो नीड टू वरी। मुझे इजाजत दीजिए। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। शहरयार साहब, तू इससे भी दोस्ती करेगा? बड़ा ही कमीना है तू। बड़ा कमीना। पहले इसके बारे में मालूमात तो हासिल कर लूंगा। चले? ट्रांसफर करवा लिया। क्या बाबा ने अपना ट्रांसफर करवा लिया? ग्रेट। यानी इस बात का जिक्र उन्होंने तुमसे भी नहीं किया, और इसलिए नहीं किया कि कहीं तुम मुझे ना बता दो। अफान, अब इस बात का क्या मतलब है? इस बात का साफ साफ मतलब ये है कि उन्होंने खुद अपना ट्रांसफर करवाया है।
ताकि उन्हें मेरा कोई काम ना करना पड़े, बस। अफान, आप गलत समझ रहे हैं। इसके पीछे जरूर कोई और वजह होगी। मैं बिल्कुल सही समझ रहा हूं। वो समझते हैं मैं बेवकूफ हूं। कमाल है वैसे, माल का ही ससुराल मिला है मुझे। लोग अपने दामादों के लिए क्या क्या नहीं करते, और यहाँ कुछ ना करने के लिए बहुत कुछ किया जा रहा है। अपनी अपनी किस्मत की बात है। एक तरफ मैं हूं और एक तरफ हम्माद, एक नंबर का निकम्मा। कोई भी काम सिंसियरिटी से करता ही नहीं। लेकिन जानती हो, खालू अपनी दुकान तक बेच रहे हैं ताकि उसका बिजनेस सेट हो जाए। और एक तुम्हारे वालिद सिर्फ इसलिए भाग गए कि कहीं मेरा कोई काम न करना पड़ जाए। देखो, मैं इससे भाग नहीं रहा, मैं बस कतरा रहा हूं ताकि हमारे दरमियान रिश्तों का तकद्दुस कायम रहे। कोई भी रिश्ता एहतराम की दलीज फलांग ले तो बाकी कुछ नहीं बचता। और मैंने अपना ट्रांसफर भी इसलिए करवाया था कि उफान को मुझसे कोई उम्मीद ना रहे, इसके अलावा और कोई चारा नहीं था। देखो, तुम इसके बारे में अभी हानिया से कोई बात मत करना, वरना वो अपसेट हो जाएगी। शहरयार, ये बात छुपने वाली नहीं है, उसे कहीं ना कहीं से तो पता चल ही जाएगा। जानता हूं, मगर जब तक मुमकिन हो उसको इस एहसास से दूर रखना है। वो ये ना समझे कि उसके बाप ने मुश्किल का सामना करने की बजाय राह फरार इख्तियार की है। समझियो? देखें, जब आप लोग यहाँ से क्लासेस अटेंड करके जाते हैं तो आप अपना रिवीजन जब करते हैं तो आपको ये देखना चाहिए कि आपने आज क्या पढ़ा है और क्या सीखा है। और जो कुछ आप सीखते हैं उसको जाकर अपने ऊपर इम्प्लीमेंट किया करें कि किरदार आप कैसे बनाएंगे। अगर आपको किसी अच्छी जगह जाना है तो आप उसी के लिए आप पूरे तजुर्बात पिछले देखें कि क्या सिखाया गया है, क्या आपने सीखा है, क्या आप जाकर आगे करेंगे। उसके बाद फिर आपका करैक्टर बिल्टअप होगा कि आप अपने आप को अच्छा बनाना चाहते हैं या आप किसी बुराई की तरफ जाना चाहते हैं। अच्छाई की तरफ जाने के लिए आपको अच्छे काम करने होंगे, सीखना पड़ेगा, तजुर्बात से फ़ायदा उठाना होगा। उसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आप किसी दूसरे नेगेटिव सोच में जाएंगे आप कुछ नहीं कर सकेंगे। बेटियां बड़ी भारी जिम्मेदारी होती है सायरा, जितनी जल्दी ये फ़र्ज अदा हो जाए अच्छा रहता है। निम्रा के ससुराल वाले शादी की तारीख मांग रहे हैं, तो मैंने सोचा लगे हाथ तो आतिफ की भी शादी कर दूं। एक ही फंक्शन में दोनों हो जाएंगे और आतिफ के वलीमे में निम्रा की रुखसती हो जाएगी। बस यही मशवरा लेने आई थी तुमसे। अरे मशवरा क्या, आप लोग जैसे मुनासिब समझे। अब तो फिजा आपकी हुई भाई, अब हमारी कहाँ रही। आपकी अमानत है, जब चाहे उसे ले जाएं, है ना। बस माँ बाप को यही होता है कि लड़कियां इज्जत से अपने घरों की हो जाएं, इससे बढ़कर हमें और क्या चाहिए। बस तो फिर तुम फिजा की रुखसती की तैयारी करो। मैं निम्रा के ससुराल वालों से फाइनल डेट मालूम करके तुम्हें बताती हूँ। फिजा अपने घर की हो रही है और हरम का भी वीजा आ जाएगा। वैसे रिदा के बारे में क्या सोचा तुमने? कब तक उसे अपने घर में बिठा के रखोगी? घर बिठा के रखने की क्या बात है भाभी, उसका अपना घर है, जब तक रहे। बस ये तो नसीब की बात है, जब उसका रिश्ता आ जाएगा कहीं तो बात हो जाएगी उसकी भी। फिलहाल तो भाई मैं तो कहती हूँ जल्दी करो। वैसे भी पढ़ लिख के उसकी शक्ल पे कैसा पक्कापन आ गया है, और ऐसी लड़कियों के लिए तो शादीशुदा और रणवों के रिश्ते आते हैं। चाय ठंडी तो नहीं हो गई? नहीं, ठीक है। Students, first of all, I would like to tell you about the behavior of the new. क्या हो रहा है ये? अपने मोबाइल फोन मुझे दे। सर सॉरी। फोन दे मुझे।
and get out from the classroom. आप लोग क्लास से बाहर जाएं। चलें। अरे रोजी, आप जाके पास्ता का सामान निकालें। जी। आज मैं अपने हाथ से हानिया के लिए पास्ता बनाऊंगी। ठीक है। बाबा, आपने मुझे अपने ट्रांसफर के बारे में बताया ही नहीं। अब क्या मैं इतनी पराई हो गई हूँ? नहीं बेटा, बेटियां तो मरते दम तक बाप के दिल के पास रहती हैं, चाहे नजर के सामने रहें या न रहें। तो फिर बाबा, आपने मुझसे कुछ शेयर क्यों नहीं किया? देखो बेटा, ये इतनी इम्पोर्टेंट बात नहीं थी कि मैं तुमसे शेयर करता। गवर्नमेंट जॉब में ये सब कुछ होता रहता है कि आज यहाँ ट्रांसफर है, कल वहाँ ट्रांसफर है। बाबा, आप क्या मुझे बच्चों की तरह बहला रहे हैं? मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि आपने ये ट्रांसफर खुद अपनी मर्जी से करवाया, और मैं ये भी जानती हूँ कि आपने ये ट्रांसफर क्यों करवाया। आपने ये ट्रांसफर अफान की वजह से करवाया। तुमने उससे कहा? मामा ने मुझे कुछ नहीं बताया, ये बात अफान ने मुझे खुद बताई है। और क्या कहा उसने? कुछ नहीं बाबा, दैट्स नॉट इवन इम्पोर्टेंट। आप मुझे ये बताएं कि सच क्या है। क्या आप वाकई अफान से इतने परेशान हो गए थे? हानिया बेटा, तुम किन बातों में उलझ गई हो? ये किस्सा होकर भी खत्म हो चुका है, तुम्हें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मामा, आप कैसे ये बात कह सकती हैं कि मैं परेशान ना हूँ? मेरे हस्बैंड की वजह से बाबा ने ट्रांसफर करा लिया, नई जगह पर शिफ्ट हो गए, और आप मुझे कहने कि मैं परेशान ना हूँ? बेटा, माँ बाप अपने बच्चों के लिए ना बहुत कुछ करते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मामा, वो और माँ बाप होते हैं, मजबूर और बेबस। बाबा बेबस नहीं है, बाबा मजबूर नहीं है, वो तो अपने असूलों से हटते तक नहीं है। देखो बेटा, बेटियों की मोहब्बत बहुत जालिम होती है, वो इंसान से कुछ भी करवा सकते हैं। मैंने अपना ट्रांसफर इसलिए करवाया कि कहीं तुम्हारी मोहब्बत मुझसे वो ना करवा ले जो मैं नहीं करना चाहता। देखो बेटा, मैंने तो वो राह बदली है जहां मेरे असूल तुम्हारी खुशियों में रुकावट ना बने। तुम परेशान मत हो, मैं आज भी अपने असूलों पर कायम हूं। देखो, मेरी तो दिली दुआ है कि तुम अपने घर में अफान के साथ हमेशा खुश रहो। इस बात को यहीं दफन कर दो, और अफान से इस बात का जिक्र मत करना, समझी? सर प्लीज गलती हो गई सर। सर आइंदा नहीं बात करेंगे, तो सुन लें। प्लीज हमारे सेल फोन वापस कर दें। सर अब नेवर। तुम जैसे स्टूडेंट्स खुद तो पढ़ते नहीं बल्कि दूसरे स्टूडेंट का वक्त भी जाया करते हैं। प्लीज सर, गलती हो गई सर, अब नहीं करेंगे हम। प्लीज हमारे सेल फोन वापस दे दें। सर वी आर सेइंग सॉरी, वी वोंट डू इट अगेन। I said no, and no means no. सर आप अंदर नहीं जा। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि हम लोग आपस में बात कर रहे थे? मैंने कहा ना आपको, आप अंदर नहीं जा सकती। तुम होते कौन? तुम होते कौन है मुझे रोकने वाले? तुम 2 टके के आदमी अपने आप को समझते क्या हो? तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ? मैं नतालिया खान। यू नौकरी से निकलवाऊंगी मैं तुम्हें। 1 मिनट, ये यूनिवर्सिटी है, आपका घर नहीं, और ना ही ये आपके पर्सनल मुलाजिम है, तो बेहतर होगा कि आप तमीज से बात करें। Shut up. And who the hell are you? मैं भी आपकी ही तरह इस यूनिवर्सिटी की एक स्टूडेंट हूँ, लेकिन फ़र्क सिर्फ ये है कि मेरा एडमिशन यहाँ पर मेरिट पर हुआ, आपकी तरह सेल्फ फाइनेंस पर नहीं। Just go to hell और अपने काम से काम रखो। मुझे भी आपसे बात करने का कोई ख़ास शौक नहीं है। और बाबा, आप जाकर एडमिन में इनकी कंप्लेन करें, वो इनसे खुद ही निपट लेंगे। तुम्हें बहुत अच्छे से देख लूंगी। आप इनके एडमिन में कंप्लेन कीजिए।
बिल्कुल ठीक कहा आपने। वो नईम साहब, मैंने 2 चीज़ें आपकी तरफ फॉरवर्ड की थी, कहाँ तक पहुँची? वो प्रोग्रेस में जल्दी लॉन्च हो रही है। पक्की बात है ना? बिल्कुल सही बात। चले, बस यही रहता है कि ये चीज़ें होती रहे। अदे इनको दें, प्लीज़ दें। और ये कैसा लगा आपको सेटअप? वेरी नाइस। एक मिनट। अरे अफान, अरे सर, मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था। यहाँ क्या कर रहे हो? सर वो बस सर पार्टी को चेक कर रहा था, और मैं वैसे भी सर यहाँ किसी को जानता नहीं हूँ। अरे भाई, तुम तो इस तरह रिएक्ट कर रहे हो जैसे पहली बार किसी पार्टी को अटेंड कर रहे हो। नहीं यार, शहरयार की फैमिली से हो, तुम्हारी प्यार तो मुझसे बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। जी 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 बिल्कुल। अच्छा खैर, थोड़ी बातें मैं तुम्हें कुछ लोगों से मिलवाता हूँ। जी। अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल ठीक है। अफान, ये है मिस्टर जुबैरी, डायरेक्टर एक्साइज एंड टैक्सेशन। अस्सलाम वालेकुम। और ये है मिस्टर नईम, टाउन प्लानिंग हेड। आप हैं मिस्टर अफान एंड को के ऑनर, क्योंकि अभी हमारी फील्ड में नए हैं लेकिन बहुत तेजी से तरक्की कर रहे हैं। अच्छा नईम साहब, वो काम दिया था मैंने आपको एक, मेरे ख्याल से आप लोगों ने इन्हें पहचाना नहीं। अरे भाई, ये शहरयार साहब के दामाद हैं, दामाद। अरे आपने पहले क्यों नहीं बताया? भाई बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। अरे थैंक यू सो मच। भाई कमाल है, आप शहरयार साहब के दामाद हैं और हमारी आपकी कभी मुलाकात नहीं हुई। आप बस सर इत्तेफाक ही समझें, और तो कुछ नहीं। वैसे कमाल आदमी है शहरयार साहब भी, सच्चे और खरे। आई रियली रिस्पेक्ट हिम, और उनकी वजह से आप भी हमारे लिए काबिल एहतराम हैं। अरे सर, आप शर्मिंदा कर रहे हैं। अरे इसमें शर्मिंदा होने की क्या बात है? अरे शहरयार साहब का दामाद होना तो बड़े फख्र की बात है। क्यों नहीं साहब, सही कह रहा हूँ ना मैं? तो सही कहा आपने। अब वेटर, जल्दी आओ भाई। दे अब प्लीज। हाँ जी, थैंक यू। थैंक यू। बेटियां अपने घर में खुश रहें, माँ बाप के लिए इससे बढ़कर कोई बात नहीं हो सकती बेटा। पैसे का क्या है, तो आनी जानी चीज है। तुमने नहीं करनी फिक्र, अच्छा बिल्कुल फिक्र नहीं करनी। तुम्हारे अब्बू लगे हैं ना इंतजाम में, जैसे ही इंतजाम हो जाएगा हम तुम्हें वापस। मुझे उस घर में वापस नहीं जाना। ये क्या कह रही हो बोला? मुझे उस घर पे वापस नहीं जाना जहाँ मुझसे ज्यादा मेरे माँ बाप के पैसे की अहमियत है। अच्छा बेवकूफी की बातें मत कर। हर घर में छोटी मोटी बातें होती हैं, उस पे घर थोड़ी तोड़े जाते हैं। देख मेरे बच्चे, रिश्ते बनाना आसान काम है, मुश्किल काम है उन्हें निभाना, और ये काम औरत को ही करना पड़ता है। मुझे ऐसा कोई भी रिश्ता नहीं निभाना जो टके टके पे बिकता हो। कब तक आप ऐसा करेंगी? कब तक आप हालांकि हर बात पर सर झुका लेंगी? अम्मी, पहले मेरी शादी के लिए आप लोगों ने कर्जा लिया, अब मेरी शादी को बचाने के लिए दुकान बेच रहे हैं आप लोग। अम्मी, बेटियों को क्या पैदा करना इतना बड़ा जुर्म है कि सारी जिंदगी इसका कफारा अदा करना पड़े? बेटी को बिहाना, उसे बसाना माँ बाप का बस यही काम है क्या? उनकी कोई अपनी जिंदगी नहीं। आप दुकान बेच भी देंगे तो खुद कहाँ से खाएंगे, कहाँ से गुजारा करेंगे? हमारी फिक्र नहीं करनी है ना बच्चे तुम्हें। हमारा क्या है, हमारी तो गुजर गई जैसे तैसे, जो थोड़ी बहुत बची है वो भी गुजर जाएगी। तुम्हारी जिंदगी अभी शुरू हुई है, तुम्हें बस अपने बारे में सोचना है। कैसे सोच लूं मैं अपने बारे में? मैं कैसे सोचूं कि मेरे माँ बाप ने मेरी खुशियों के लिए कितनी कुर्बानियां दी हैं? मैं नहीं सोच सकती, मैं नहीं जाऊंगी उस घर में। ये मत सोचो मेरी बच्ची, ये हम तुम्हारे लिए नहीं कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं। बेटी को हंसता बसता देखना माँ बाप के लिए सबसे बड़ी खुशी होती है। बस तुम ये समझो, ये तुम्हारी खुशियों की कीमत नहीं, तुम्हारा सदका दिया हमने।
सोचा ही नहीं। चाहे जैसे भी हो जोड़े बंधन टूट जाते हैं। जोड़ा था जो मन का रिश्ता, रिश्ता क्या था बस एक पल का। तोड़ा है न जाने किसने, हमने तो नहीं। रेशम से भी कच्चे रिश्ते, रंगों में जो डूबे रिश्ते, भूला तो नहीं।